तो जाहिर सी बात है एज अ पाकिस्तानी मैं ये पूरी कौम बहुत ज़्यादा खुश है और आज हमें ग्राउंड में नज़र भी आया। ठीक है, लेकिन पीएसएल जो आया वापस वो भी खुशी हुई। लेकिन एक चीज़ क्रिकेट के हवाले से मुझे बहुत अजीब सी लगी और बहुत बुरी लगी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड को प्लेयर्स के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जो ओवरसीज़ प्लेयर हमारे छोड़ के चले गए, ठीक है ना, जो हमारे जो फॉरेनर प्लेयर्स आए हुए थे जिनको यहाँ आना चाहिए था वो छोड़ के चले गए। ये नहीं होना चाहिए। वो दूसरी लीग में वो आईपीएल खेलने चले गए। ये चीज़ें ये मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक तरफ हम खुशी मना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की, दूसरी तरफ ग्राउंड के अंदर ये जो चीज़ें हुई प्लेयर्स की, जो प्लेयर्स हमें छोड़ के चले गए, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि फ्रेंचाइजी से ये मेरा सवाल है या क्रिकेट बोर्ड से मेरा ये सवाल है कि जब इनसे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे क्या इन्होंने वायलेशन नहीं की कॉन्ट्रैक्ट की? ये कोई लीग खत्म तो नहीं होगी थी कि आप यहाँ से छोड़ के वहाँ चले गए। लीग बीच में रुकी थी, ठीक है, 8-10 दिन के लिए, उसके बाद दोबारा से लीग स्टार्ट हो गई और वो 3 प्लेयर जो है वो छोड़ के वहाँ चले गए। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ के ऊपर स्टैंड लेना पड़ेगा कि फॉरेनर प्लेयर्स ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। या तो कुछ ऐसा होता है ना कि वो कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर किसी भी रिजर्वेशन की वजह से उस सिनेरियो में छोड़ता है, जैसे मिचेल स्टार्क ने किया। देखिए, अगर हम आईपीएल की बात करते हैं ना, वहां से जो प्लेयर गए वो कुछ आए नहीं, कुछ आए तो वहीं गए सीधे। हमारे कुछ आए हैं और कुछ छोड़ के वहां चले गए। और उसके अलावा जो प्लेयर्स कुछ आए, नए प्लेयर्स आए हैं, वो किसी लीग में नहीं थे, वो रेस्ट पे थे, ठीक है, उनको बुला लिया गया कि जी आप आ जाएं। ये हुआ है। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर स्टैंड लेना पड़ेगा। जिस तरीके से अब हम हर चीज़ के ऊपर तगड़ा सा स्टैंड ले रहे हैं ना, तो हमें ये चीज़ें भी लेनी पड़ेंगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद जब जय शाह कुछ नहीं थे ना, उस टाइम भी सब कुछ थे। हाँ, ठीक है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है। बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं वो आईसीसी हैं। अब तो वो चेयरमैन है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये आईसीसी का एक इदारा है, उसका चेयरमैन है ये। वो इदारा किसके अंडर में आता है? डिफेक्टो पैसे के अंडर जो के बीसीसीआई देता है। ठीक है ना, तो बात ये है कि ये जो उसने बात की है, ये तो अब सब क्रिकेट बोर्ड को इकट्ठा होना चाहिए ना। यस, होना चाहिए। ठीक है, उस वक्त क्रिकेट बोर्ड कब कहां पे थे जब हम ये बोल बोल के थक गए थे कि इंडिया सिर्फ दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, वहां आवाज नहीं निकली किसी की। ठीक है, वहां जब इंडिया को फायदा होना शुरू हुआ, खुद हारना शुरू हुए, तो चीखें निकली सबकी। तो अभी भी बोलो ना, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इस वजह से कर रहा है या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है। उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसे से क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, सब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि भाई आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप कैसे बैठ के आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, आप उस फौज की आप जो है वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं। और अभी इंसिडेंट पाकिस्तान फौज का हुआ भी, उसके बावजूद आप ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। तो इन चीज से सब अंदाजा आप लगा लें। हमारा मौका था ना, पहला मौका तो हमारा था। ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट कह रहे हैं, वो तो बोलते हमने ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिस कर दी? बोलना चाहिए था। अच्छा सब कुछ हो रहे हैं। अभी एसीसी का चेयरमैन कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का हमारा पाकिस्तान है, हमारा है। तो क्या मोहसिन नकवी साहब अपनी मर्जी से चला लेंगे एसीसी? नहीं, एक बात न्यूट्रल है ना, अभी तो उन्होंने कोई नहीं किया। मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूं ना, अगर वो एसीसी अपनी मर्जी से चलाने लग जाएंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, या दूसरे एशियन क्रिकेट बोर्ड को क्या अच्छा लगेगा कि ये क्या हो रहा है सब कुछ? ठीक है ना। अब हमें वहां पे अगर मोहसिन नकवी साहब वहां पे है तो उनको भी एक नॉर्मल होकर चलना पड़ेगा ना यार। अगर मैं पाकिस्तान से ताल्लुक तो रखता हूं, लेकिन मैं इस टाइम एसीसी का चेयरमैन हूं, मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना कि लोग ये बोलेंगे यार नहीं किया। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लेकिन मेरा सवाल जो है फैसल, वो है आईसीसी से। यस, वो सवाल ये है कि मोइन अली जो थे उनको बैन किया गया, फलस्तीन के ऊपर उन्होंने बैन, नहीं वो तो बाद में हुआ, पहले मोइन अली हुए, उसके बाद उस्मान ख्वाजा हुए। तो भाई अगर आईसीसी का चेयरमैन किसी मुल्क की फौज को मुबारकबाद दे रहा है और उसको बता रहा है कि जी आप जंग में लड़ें और कामयाबी के लिए दुआएं कर रहा है, तो फिर ऐसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल खिलाड़ियों के ऊपर जो पाबंदी लगाती थी, तो क्यों सारी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड जो है खामोश हैं? कब तक इस तरह से खामोशी रहेगी? आपने बात करी थी ना फवाद भाई, तो हम वो ट्वीट दिखा भी देते हैं जनाब। ये है वो ट्वीट, और ये है आईसीसी के सदर हैं, ये बीसीसीआई के सदर नहीं है। वैसे तो ये बीसीसीआई के सदर तो क्या कोई मैनेजर लगने की भी अहल नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाली बात है। ये इनका ट्वीट है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है कहने की। एक तो झूठ, ऊपर से इतने बड़े ओहदे पर बराजमान होकर झूठ। अच्छा, इसको फिर अब देखिए, सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस पर कड़ी तनकीद भी की है और कहा, उन्होंने सवाल उठाया है। ख़ास तौर पे उन्होंने उस्मान ख्वाजा का नाम लिया है। मैल्कम कॉन ने जो है कहा है कि उस्मान ख्वाजा इज़ बैंड, लेकिन आईसीसी चेयरमैन जो हैं वो खुद कर रहे हैं। और आखिर में जो स्टैगरिंग हाइपोक्रेसी, देयर यू गो फवाद भाई। जो मेरा सवाल ये है कि आप ज़रूर अपने मुल्क से मोहब्बत या करते होंगे, आप जब कुछ कुर्सियों पे बैठते हैं तो आपको पता होता है तकाज़े होते कि या तो आप उस कुर्सी पे बैठे नहीं,
यही चीज़ है कि बोने जब बड़ी कुर्सियों में बैठते हैं तो कुर्सियां भी छोटी हो जाती हैं और अपनी वक़्त छोड़ देती हैं। वो शायर कहते हैं ना कि डैश जब उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। एक और भी यहाँ से पॉइंट रेज होता है, वो ये कि फवाद भाई जो अपने आप को एक ट्वीट करने से नहीं रोक सकते, उनकी बायसनेस को आप कैसे नहीं, ये ट्वीट नहीं, ये एरोगेंस है। और यही एरोगेंस ने इंडिया के साथ किया जो उनका क्रिकेट बोर्ड कर रहा था कि हम चला हो चुके हैं, बट एक प्रेशर के साथ वो आए हैं इस पीएसएल में भी कि ऑलमोस्ट 10 इवेंट हो चुके हैं, 7-8 इंटरनेशनल, 3 सीजन पीएसएल के हो चुके हैं, कभी कोई टाइटल नहीं जीत पाए। तो दोनों को आप एनालिसिस कैसे करेंगे कप्तानों का? देखिए, बाबर नो डाउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इस साल उससे वो परफॉर्म नहीं हुआ। तो मैं इसलिए थोड़ी सी फेवर इसलिए वार्नर को देना चाहूँगा कि वो अगर उनसे वो परफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन अपना इम्पैक्ट वो उसी तरह का उन्होंने रखा हुआ T20 की तरह, और अपनी टीम को बड़ा क्लियर मैसेज दे रहे हैं। ख्वाह वो आउट हो रहे हैं, चाहे वो जैसे मर्जी आउट हो रहे हैं, वो T20 को T20 समझ के ही खेल रहे हैं। ठीक है, बाबर पे थोड़ा सा प्रेशर आया तो बाबर उसी तरह टाइम लेने लग गया कि भाई 46 बॉलों पे 47 बॉलों पे 50 कर रहा है या 52 कर रहा है। लेकिन वार्नर, अभी तक वार्नर ने इतने बॉल नहीं खेले। अगर मेरा ख्याल है कि वार्नर इतने बॉल खेलेगा ना, 40+ बॉल खेलेगा, तो फिर आप देखिएगा कि वार्नर का स्ट्राइक रेट कैसा होगा। वो अपनी टीम को बड़ा क्लियर मैसेज दे रहा है। और उसके बाद आप ये देखें कि नीचे आने वाले जो बैट्समैन हैं उनके लिए वो आसानी पैदा कर रहा है कि भाई विकेट में कुछ नहीं है, अगर मैं जाते ही खेल रहा हूँ, अगर मैं टीम के लिए खेल रहा हूँ, तो आप लोगों ने भी ही टीम के लिए खेलना है। तो एक क्लियर मैसेज दे रहा है अपने एज ए बैटिंग यूनिट को। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है जो कि कराची किंग्स में मुझे नजर आई है। मेरा मानना है कि ऑलराउंडर का बड़ा खास रोल है, और जो रोल अब नबी ने आके इनकी टीम में किया है, वो आल्दो इंटरनेशनल क्या हर तरह की दुनिया की वो लीग खेलते हैं और जिस तरह की वो परफॉर्मेंस देते हैं, 2-3 मैचेस में जिस तरह उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की है, नबी को आप एज ए बैटिंग में भी और बॉलिंग में सेंटर में कैसे देख रहे हैं, जो पूरा उनकी टीम को जल कर रहा है? देखें, जैसे लाहौर कलंदर की तरफ से सिकंदर रजा है, मैं इसी तरह कराची में नबी को बोलूँगा कि भाई उसको वार्नर ने जब भी बॉलिंग दी है, चाहे वो नया बॉल है, चाहे वो मिडल ओवर्स हैं, चाहे वो लास्ट ओवर है, नबी ने ये नहीं बोला कि यार मैं नहीं कर सकता। नबी ने कहा कि भाई लाओ मुझे दे दो, मैं डिलीवर करूँगा। उसने कोशिश की है। उसका दिल इतना बड़ा क्यों है? मैं सबसे पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने अपने प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट से नहीं बनाए। उन्होंने अपने प्लेयरों को इतनी खुली छुट्टी दी हुई थी कि वो दुनिया की हर लीग जाके खेलें। आप ये देखें कि आज से आप 6 साल पहले या 7 साल पहले पीछे चले जाएं या 8 साल पहले पीछे चले जाएं, अफगानिस्तान की टीम कुछ भी नहीं होती थी। हम कहते थे कि यार अफगानिस्तान नहीं, लेकिन वाहिद बंदा मैं था कि आप मेरी स्टेटमेंट भी उठा के देख लें, मैं बोलता था कि एक टाइम आएगा कि अफगानिस्तान की टीम के साथ खेलने के लिए सारी टीमें डरेंगी। बिल्कुल ऐसी टाइम आ चुका है। क्यों? कि मैं उनके प्लेयरों को देखता था कि वो दुनिया की हर लीग जाके खेलते थे। उनका क्रिकेट बोर्ड ये नहीं कहता था कि भाई हमने तुम्हें 2 लीगों की परमिशन देनी है या 1 लीगों की परमिशन देनी है, 3 लीगों की परमिशन देनी है। वो अपनी अगर सीरीज भी रखते थे ना, तो वो ये देखते थे कि यार अगर हमारे प्लेयर अवेलेबल हैं तो तब हमने सीरीज रखनी है। अगर वो लीगों में बिजी हैं तो हमने उनकी लीगें खराब नहीं करनी जी, हमने उनको लीगें खेलने देनी है। आज ये देखें कि नबी हो गया, राशिद खान हो गया, या कोई भी प्लेयर XYZ अफगानिस्तान का है, वो दुनिया की हर लीग खेल रहा है। इसलिए उन्होंने अपनी क्रिकेट बहुत ज़्यादा इंप्रूव की है। इसलिए नबी ने इतना वो पहले इम्पैक्ट नहीं करता था या बॉलिंग में या बैटिंग में, जो कि अब मैच्योर हो चुका हुआ है। वो ऊपर से उसकी एज ऐसी हो गई है कि वो प्रेशर को एग्जूम करता है, बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो, वो उस तरह का डिलीवर करता है जो उसकी टीम और उसका कप्तान उससे रिक्वायर्ड उसको होती है, तो वो चीज़ें वो डिलीवर करता है। बिल्कुल। और नबी और खासतौर पर राशिद की जब बात की जाती है, राशिद खान 2 ऐसे प्लेयर हैं जो अब दुनिया की कोई भी लीग होती है तो ऑटोमेटिकली पहली चॉइस के तौर पे कंसीडर होते हैं। अच्छा, कराची की अगर बॉलिंग बात करते हैं तो वो भी एक कंप्लीट पैक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं IPL और PSL के बारे में, जहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, दोनों ही लीगें कल स्टार्ट हो चुकी हैं। जहाँ पर अगर देखें दोस्तों, IPL का पहला मैच रद्द हो गया बारिश के कारण। हालांकि PSL का पहला मैच हो गया है जिसमें बाबर आजम की टीम को हरा दिया गया। लेकिन दोस्तों, अगर हम दूसरी ओर बात करें तनवीर अहमद की, तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से PSL के अंदर जो खिलाड़ी खेल रहे थे वो वापस चले गए अपने देश में। वो डर के कारण पाकिस्तान में दोबारा से PSL खेलने नहीं आए, जिसके बाद में बाबर आजम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए नजर आया है उन खिलाड़ियों के ऊपर, और उन खिलाड़ियों के ऊपर बैन लगाने की मांग कर डाली। उन्होंने ये कहा कि उन खिलाड़ियों को बैन कर देना चाहिए, और PSL के जो ओनर हैं, PSL के जो टीमों के ओनर हैं, उनको इन खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट का वायलेशन किया है। लेकिन दोस्तों, कोई भी खिलाड़ी होगा वो कैसे आ सकता है आपके देश के अंदर जहाँ पर उसकी जान को खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी भारत की जो सेना ने उसने स्ट्राइक करी थी, जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी PSL बंद हुआ था और IPL ही बंद हुआ था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में PSL और IPL दोनों स्टार्ट हुए, लेकिन जिसके बाद में देखा जाए तो भारत के IPL के अंदर तो मोस्टली खिलाड़ी वापस आ गए हैं। जो खिलाड़ी अपनी इंटरनेशनल की ड्यूटी पर हैं वही सिर्फ वापस नहीं आए, लेकिन जो PSL के अंदर देखा जाए तो इनके कोई भी खिलाड़ी वापस नहीं आए हैं। ज़्यादातर को वो उन्होंने मना ही कर दिया है कि स्पेशली अगर देखा जाए तो दोस्तों डैनियल मिचेल तो ये कह चुके हैं कि मैं अब ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों, इससे साफ पता लगा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर की स्थिति क्या हुई होगी उस टाइम की, जिस टाइम भारतीय सेना ने ये अटैक किया होगा। लेकिन दोस्तों, तनवीर अहमद है कि वो बोलते आ रहे हैं सेफ्टी है हमारे यहाँ पर, लेकिन फिर भी
कोई भी टीम में खिलाड़ी आने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों आगे देखते हैं मीडियम क्या होता है। इतने ज्यादा रन दे देंगे तो भाईजान करने भी आप ही ने। बहुत ही शानदार किस्म की फैंटी लगाई है नबी ने, खुशदिल शाह ने, अहमद दानियाल उसको बहुत कुटा, और वो बच्चा भी नया है अली रजा उसको 6 छक्के कोई 2 चौके, या आखिरी 11 गेंदों की कहानी सुना रहा हूँ, आखिरी 11 गेंदों पे। तो ये जो मैच हारा है पेशावर ज़ल्मी, ये बॉलर्स की वजह से हारा है। बाबर आजम ने बहुत अच्छी कोशिश की और मेरे हिसाब से काफी अच्छी इनिंग्स थी ये। 94 पे रन आउट हुआ है वो डबल लेने के चक्कर में। थ्रो बड़ा अच्छा था, सीधा ही आया, थोड़ा सा इधर उधर होता तो बचत हो जाती, लेकिन खैर आउट हो गया। 10 चौके और 4 छक्के जैसे मैंने भी आपको बताया, और 50 के बाद बहुत ही अच्छा एक्सेलरेट किया। कोई 32 गेंदों पे आया उसका 50, 32 33 गेंदों पे, अगली 14 गेंदों पे 44 रन, ऑलमोस्ट 44 रन। तो बहुत अच्छी किस्म की स्ट्राइकिंग कर रहा था, लेकिन बाकी सपोर्ट ही नहीं मिली ना यार। बाकी आप देखिए, आप ये मैच 150 के स्ट्राइक रेट से तो नहीं जीते थे। 150 के स्ट्राइक रेट से आप कैसे ये मैच जीत सकते थे? ये तो ऑलमोस्ट आपको 200 का स्ट्राइक रेट चाहिए था। अगर आपने ये चेस करने हैं 238 रन, तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 200, 195 समथिंग का स्ट्राइक रेट चाहिए था। तो साइम अयूब भी 31 गेंदों पे 47, 151 का स्ट्राइक रेट, और बाकी भी कोई खास 15 गेंदों पे 20, कैडमोर का 133 का स्ट्राइक रेट। तो वो वाली बात बनी नहीं। इनसे जरूरत थी कि ये जो ऊपर वाले हैं ये आगे 200 का स्ट्राइक रेट खींच के रखते। बाबर आजम ही ट्राइड हिज बेस्ट, लेकिन अब जाहिर टीम गेम है, तो 2 वजूहात से ये हारा पेशावर ज़ल्मी, जो आखिरी 2 ओवरों में इन्होंने बहुत कुट खाई है, बहुत ज्यादा रन दिए। ये टारगेट इनको 215 के 20 के आसपास का मिलना चाहिए था, लेकिन अनबिलीवेबल ना, यानी हर गेंद पे चौका छक्का, 11 गेंदों पे 50 प्लस रन, मतलब कमाल है। ये वीडियो गेम में मतलब चल रही है ये स्कोरिंग, 10-11 गेंदों में 50 प्लस रन आप दे दें। 6 छक्के एक ओवर में नहीं पड़े, दोनों एक ओवर में 4 छक्के, एक ओवर में 2 चौके भी लगे ठीक ठाक, तो 50 प्लस रन ऑन लास्ट 11 बॉल्स। तो मैच तो उधर ही खत्म हो गया। एट पार टोटल से आपने काफी ऊपर, इतना मतलब फ्लैट पिचेस भी काफी देखी हमने, इतनी फ्लैट भी नहीं थी, लेकिन ये जितना ये फ्लैट हो गया आखिरी 10-11 गेंदों पे, उसने बेड़ा कर दिया। तो आई वाज फीलिंग बिट सैड फॉर बाबर आजम, क्योंकि ही वाज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, कहीं ना कहीं मैं ये चेस करूं, कप्तान भी है, और ये मैच जीत जाते तो बहुत अच्छी उनकी हालत हो जाती ये प्लेऑफ की रेस के लिए, लेकिन खैर अभी भी वो हैं रेस में। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखा जाए तो दोस्तों वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन ये आ रहे हैं कि जिस तरह से पीएसएल के अंदर जो खिलाड़ियों की कमी पड़ रही है, विदेशी खिलाड़ियों की, उसे देखकर पीएसएल वाले काफ़ी ज़्यादा चिंता में नजर आ रहे हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो दोस्तों पीएसएल के ग्राउंड के अंदर भी दर्शक नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो पहले काफ़ी ज़्यादा भरे हुए दिखाई दे रहे थे मैदान, वो अब खाली दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी पाकिस्तान के अंदर जो स्थिति बनी है या डर का माहौल बना हुआ है, उससे अभी भी पब्लिक बाहर नहीं निकल पाई है, जिसका कारण है कि पीएसएल के अंदर खाली मैदान पड़े हुए हैं। जिसके बाद में भारतीय सेना ने जो किया था पाकिस्तान के अंदर, जो स्ट्राइक की थी, उसका खौफ साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में इसलिए भी ये नज़र आ रहे हैं कि पीएसएल के मैदान भी खाली पड़े हुए हैं और कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही है पीएसएल में। जिसके बाद में और खिलाड़ियाँ जो हैं, जो मैन खिलाड़ी वो छोड़कर आईपीएल खेलने चले गए पैसे के लिए। वो हमेशा से ये कहते हैं कि भारत हमेशा पैसे के दम पर पाकिस्तान को खरीदना चाहता है और पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद कर रहा है, पाकिस्तान के देश को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा कंसर्न की बात यह है कि वहाँ पर सिक्योरिटी का जो कंसर्न है, उसे पहले पाकिस्तान को ठीक करना होगा, उसके बाद तनवीर अहमद को ये बातें बोलनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों कोई भी खिलाड़ी अपने यहाँ से या अपने बोर्ड के परमिशन के बिना नहीं आएगा। जब तक उस खिलाड़ी का मन नहीं होगा तब तक कैसे आ जाएगा, क्योंकि उसे पहले से कंसर्न दिखाई दे रहे हैं अपने लिए, तो वो कैसे आपके देश में आ सकता है। उसके बाद में अगर देखें दोस्तों तो तनवीर अहमद ये भी कहते हैं कि इन खिलाड़ियों के ऊपर जो है सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और इन्हें आगे कभी भी हमारी लीगों में मौका नहीं मिलना चाहिए, ताकि इन लोगों को हमेशा याद रहे। अगर इस तरीके से बैन लगाए जाएंगे दोस्तों तो कौन आपके पीएसएल में खेलने आने वाला है, क्योंकि दोस्तों किसी ना किसी खिलाड़ी को कोई ना कोई मजबूरी पड़ जाती है। तो दोस्तों कैसे लगे आज की वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करूँगा ताकि आपको हमारे साथ बने। धन्यवाद।